तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 8 और 9 के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंडी फिलिप को जाल में फंसा देता है और अब अगली सुबह फिलिप सो रहा और टैंडी उसके मुंह में ब्रश कर रहा है। तब अचानक फिलिप जाग जाता है और उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है, नहीं तो अकेले छोड़ने के लिए कहता है। पर टैंडी फिलिप को बताता है कि अब उसे और भी कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। तब टैंडी सबको बुलाने लगता है और सबको आश्चर्य होता है कि फिलिप सजा भुगत रहा है। तब टैंडी उनसे कहता है कि खुद फिलिप ने है अपनी गलती को मानते हुए सजा काट रहा है। तब वह एरिका को भी बताता है कि फिलिप पश्चाताप कर रहा है, लेकिन बाहर गाय जोर से पुकार रही है। जिसके बाद टॉड सबको बताता है कि उन्हें बाहर आकर देखना चाहिए। पर टैंडी भी समझ नहीं पाता कि असली शो यहाँ चल रहा है और सब बाहर क्यों जा रहे हैं। बाहर आकर टैंडी हैरानी से देखता है कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और बिना डिग्री के डॉक्टर टैंडी उन्हें बछड़े के नीचे देखकर बताता है कि गरीबों में मिठाई बांटो, लड़का हुआ है। तब एरिका और कैरल बात करने लगती है कि कल की रात गाय के लिए सबसे कठिन रात होगी, क्योंकि उन्हें खेद है कि कोई अच्छे डॉक्टर भी नहीं बचे। और बछड़े के लिए कैरल गाय को धन्यवाद देती है। तब टॉड उन्हें समझाता है कि अगर गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो बछड़े का पिता भी यहीं कहीं होना चाहिए। जिसके बाद अब सब उस बुल को ढूंढने का फैसला करते हैं जो उसकी जिम्मेदारी उनको छोड़कर भाग गया। तब टॉड से पता चलता है कि बैल गाय के मूत्र से आकर्षित होता है और वह लोग जल्दी से उसे पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। इसी खुशी में टैंडी फिलिप के पास आता है और बाहर की सभी हाईलाइट उसे बताने लगता है। पर फिलिप उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन टैंडी का कहना है कि आज की ताज़ा खबर गाय से जुड़ी है, लेकिन वह लोग कुछ ही दिनों में उसे भूल जाएंगे और उसके बारे में सोचने लगेंगे। और वैसे भी यहाँ सब एक परिवार है और परिवार के सदस्य को कोई कभी नहीं छोड़ता। तब जल्दी ही फिलिप टैंडी की बात को अपना लेता है और उसे बताता है कि वह तब बह गया था और उसे अब सबकी वह माफ़ी मांगना चाहता है और उस बैल को पकड़कर सबके सामने लाना चाहता है, जिससे वो उनके लिए कुछ साबित कर सके। अगले सीन में अंतरिक्ष में हमें स्पेस स्टेशन के अंदर माइक को दिखाया गया है और वो टेरी से बातें कर रहा है, लेकिन अचानक उसे एक सिग्नल मिलता है और उस पर किसी की आवाज़ सुनता है। तब वह उत्साह से टेरी को बताता है कि वे अकेले नहीं हैं, पर उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी ही आवाज़ उसे थोड़ी देर से आ रही है, जिससे वो गुस्से में तोड़फोड़ करने लगता है। पृथ्वी पर गैल और गॉर्डन का रोमांटिक सीन शुरू है, लेकिन तब अचानक टॉड आता है, जिससे गैल चौंक जाती है और यह देख टॉड भी पानी पानी हो जाता है। जिसके बाद दोनों एक ही समय में एक दूसरे को समझाने लगते हैं और टॉड गैल को उसका काम जारी रखने को कहते हुए चला जाता है। हॉल में सब इकट्ठा होते ही टैंडी सबको बताने लगता है कि उनके मानव जाति के लिए एक मिशन है अब उस बुल को ढूंढना, और वो अगर खतरनाक होता है तो वो उसे मांस के लिए उपभोग कर सकते हैं। और वह इस खतरनाक मिशन में फिलिप को लाने की बात बताने लगता है। पर मुझे नहीं लगता कि गैल और टॉड टैंडी की बात को सुन रहे हैं। और टैंडी तब सबको बताता है कि वह एक टीम है और टीम वर्क से कोई भी काम आसान होता है, इसलिए वह टीम में फिलिप को शामिल करने वाला है, क्योंकि फिलिप वैसे भी अकेला ही उनकी आधी टीम के बराबर है। जिसके बाद टैंडी उम्र का लिहाज रखते हुए गैल को टीम का कोच बना देता है। पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है गैल टॉड को रन आउट करने वाला है और यही ताज़ा खबर टैंडी फिलिप को सुनाने आया है। लेकिन फिलिप को उस पर विश्वास नहीं होता और विश्वास दिलाने के लिए टैंडी लॉक को खोल देता है और उसे बाहर निकालता है। और जिसके बाद फिलिप गाड़ी की तरफ आता है और टैंडी को हमेशा के लिए अलविदा कहता है और सबको एक मैसेज छोड़ता है कि अब उसकी चिंता ना करे क्योंकि वह चला गया है। पर टैंडी उसे बताता है कि वो उसे परिवार की तरह मान रहा था। तब फिलिप बताता है कि उसका कोई परिवार नहीं, महामारी ने उन्हें सिखाया है कि तुम सब एकदम अकेले हो। जिसके बाद वह चला जाता है। जंगल में टॉड और गैल फिर से मिलते हैं और अब भी एक ही समय में दोनों एक दूसरे बात करने लगते हैं। फिर दोनों भी बात करना बंद करते हैं और गैल बताती है कि उसने जो कुछ भी देखा वह तब गॉर्डन के पुतले के साथ सीपीआर देने की कोशिश थी और वह आज भी गॉर्डन को याद करती है। तब टॉड गैल की भावनाओं को समझ लेता है, पर वह भी उसकी मेलिसा के साथ हुए बात को बताता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी ओर टीम खेल खेलने से पहले ही थक चुके हैं और टैंडी नींबू पानी समझकर गौमूत्र पिता है। जिसके बाद वह टीम को ताज़ा खबर बताता है कि फिलिप बुल को ढूंढने नहीं आया, वह उन्हें छोड़कर भाग गया। और फिलिप का मैसेज भी उन्हें बताता है कि उन्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे एरिका निराश होती है लेकिन दिखावा करती है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब सब लोग अपना अपना रास्ता चुनकर बुल की तलाश में चले जाते हैं। पर टैंडी का मानना है कि उन्हें फिलिप को ढूंढना होगा, वह उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन टैंडी से कोई सहमत नहीं है। घर पर वापस लौटने के बाद टॉड मेलिसा से बात करना चाहता है और आज टॉड गुस्सैल मेलिसा से अंतिम फैसला करता है कि वह दोनों की भलाई के लिए कुछ दिनों के लिए छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन मेलिसा यह कहते हुए जवाब देती है कि छोटा सा क्यों, थोड़ा बड़ा ही ब्रेक लेते हैं। तब टॉड अपने टूटे हुए दिल को संभालने और अपने दुख को बांटने के लिए गैल के पास आता है और उसे बताता है कि वह हमेशा मेलिसा की परवाह करता था, पर वह आज उसे समझ नहीं पा रही और वह हमेशा बेकन को लेकर उसे नीचा दिखाने पर लगी है। तब टॉड रोने लगता है, लेकिन गैल उसके दुख को समझ सकती है। जिसके बाद दोनों एक साथ एक ही समय पर बात करने लगते हैं और शुरू हो जाते हैं। रात में फिर सब इकट्ठा होते हैं
फिर भी टॉड और गेल एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पत्थर डालकर टैंडी उन्हें होश में लाता है, जिसके बाद वो फिलिप के बारे में सोचकर सबसे सवाल करता है कि वो क्यों अकेले रहना चाहता है, बल्कि लोग समाज में रहना पसंद करते हैं और समाज में हर इंसान से गलती होती है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसने गलती ना की हो। तब वो कैरल से शुरू करता है कि उसने सबको बताया था कि टैंडी मर चुका है। टॉड पर बेकन को छुपाने की बात फिर से उठती है, नाबालिग की उम्र में गर्भवती, लेकिन एरिका बताती है कि वह 25 की है और टैंडी यह भी बताता है कि कुछ लोग गलती करने के बाद भी खुश दिखाई पड़ रहे हैं। तब अचानक गैल और मेलिसा की बात बिगड़ जाती है और उन्हें शांत रहने को कहता है, लेकिन दोनों बहस जारी रखती है और अब कैरल भी एरिका को बताती है कि तुम भी यहाँ पर कोई खास नहीं हो, बस तुम गर्भवती हो। पर अब सभी लोग देखते ही देखते क्या से क्या होने लगते हैं। तब टैंडी बड़े पत्थर को कांच पर मारता है और सब लोग होश में आते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है। लेकिन सब लोग अचानक देखते हैं कि बुल उनके सामने खड़ा है और सब लोग कुछ सेकंड के लिए चौंक जाते हैं, लेकिन सब एक साथ उस पर ट्रांकुलाइजर से हमला करते हैं और बुल बेहोश हो जाता है और पता चलता है कि फिलिप उसे यहाँ पर लाया था। रात में सब लोग बड़े दिनों के बाद कुछ बेहतर चख रहे हैं। तब टैंडी फिलिप को भी सबके साथ खाना खाने के लिए कहता है। अंतरिक्ष में माइक संगीत लगाकर रिलैक्स फील कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिसमस डे है और कैरल ने सभी को दिखाने के लिए घर को सजाकर क्रिसमस ट्री भी बनाई है और जब वह उसके काम में मदद करने वाले को बुलाती है तो टैंडी ट्री से निकलकर सबके सामने प्रकट होता है। थोड़े समय बाद गैल और एरिका में बातें चल रही है और कैरल और टैंडी अभी भी बचा हुआ काम कर रहे हैं। तब टॉड आकर सबको हेलो कहता है और बताता है कि वह कुछ शॉपिंग करने जा रहा है। तब गैल भी बताती है कि वह भी अभी शॉपिंग करने ही जा रही थी। तब टैंडी फिलिप को देखते हुए बताता है कि उसे हमेशा के लिए उनके घर में रहने देना चाहिए, क्योंकि अब कब तक वह पूल हाउस के घर में रहेगा। तब गेल इस बात से इनकार करती है एरिका और वह ना नहीं कहती है और टैंडी उसे यह ताज़ा खबर बताने लगता है कि सारे लोग उसे घर में वापस रहने देने वाले हैं। तब फिलिप टैंडी की बात सुन लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन वह अब इस बात से परेशान होने लगता है कि टैंडी फिलिप से सुनना चाहता था कि अगर वह नहीं होता तो कम्युनिटी कभी उसे स्वीकार नहीं करती और फिलिप ने कभी भी उसे थैंक्स भी नहीं कहा, जिस कारण वो गुस्से से चला जाता है। घर में टॉड और गेल जहां मौका मिले चौका मार देते हैं। रात में सब लोग इकट्ठा होते हैं और फिलिप कुछ कहने लगता है। वो सबको फिर से पाकर खुश है, पर वह आज किसी को दिल से थैंक्स कहना चाहता है, क्योंकि बुरे समय में वो हमेशा उसके साथ रहा है और आज भी वो उसकी ही वजह से यहाँ पर है। और अब टैंडी का खुशी का ठिकाना नहीं है, पर फिलिप भगवान को धन्यवाद देता है, जिससे वो काम उठता है। थोड़ी देर बाद टैंडी फिर से फिलिप के पास आता है और उसके स्पीच की तारीफ करता है और उस पर एक चीज फेंकता है, पर वो कैच नहीं करता है। तब टैंडी फिलिप को एक डायमंड देता है एरिका को क्रिसमस पर गिफ्ट करने के लिए। तब फिलिप डायमंड रख लेता है और दरवाजा बंद कर देता है और एक बार फिर बिना थैंक यू सुने टैंडी चला जाता है। अंतरिक्ष में माइक सो रहा है, लेकिन जब वह जागता है तो पाता है कि उसका दोस्त टेरी भी नहीं रहा। तब माइक बताता है कि उसका अब कोई परिवार नहीं रहा है, जिसके बाद वह उसे बाहर छोड़ देता है और अब पृथ्वी पर कैरल सबको गिफ्ट के लिए इनवाइट करती है और एक भयानक संगीत के साथ डांस शुरू करती है। तब एरिका कैरल को एक चेयर गिफ्ट करती है, जिसे लेकर वो खुश है और वो उस पर झूमने लगती है। और अब टॉड की बारी आई तो वह बताता है कि उसने गैल के लिए कुछ खास गिफ्ट लाया है। तब मेलिसा टॉड को हैरानी से देखती है और यह पता चलता है कि टॉड ने गैल को जी टॉप कार गिफ्ट की है, जिससे गैल काफी खुश है। और अब है टैंडी की बारी तो वह सबको एक जहाज दिखाकर आश्चर्यचकित कर देता है। तब सबका कहना है कि वो सब उस पर पार्टी करेंगे, लेकिन टैंडी पूरे जहाज को उड़ा देता है और यह देखकर सब लोग भाग जाते हैं। बाद में कैरल मेलिसा के लिए उसने खुद बनाए हुए जूते गिफ्ट करती है और मेलिसा टॉड को बताती है कि वह हमेशा उसके साथ रहा है और उसके हर वादे को निभाया है, इसलिए टॉड वचन का पक्का होने के कारण मेलिसा उसे ताज और राजदंड से सम्मानित करती है। दोनों तब गले मिलते हैं और टॉड परेशानी में दिखाई देता है और अंत में फिलिप सबको बताता है कि उसने एरिका के लिए कुछ खास गिफ्ट लाया है, जिसे हर कोई देखना पसंद करेगा। तब टैंडी कुछ बताने की कोशिश करता है, पर खुद पर काबू पा लेता है। तब सब लोग देखते हैं कि फिलिप ने एक मशीन के जरिए उसका और एरिका को होने वाले बच्चे की जांच के लिए फिलिप ने यह प्लान किया था, जिसे देखकर हर कोई खुशी से रो पड़ता है। तब टैंडी फिलिप से कहता है कि कुछ और है जिसे वो एरिका को देना चाहता है, लेकिन फिलिप ना कहता है, जिस कारण टैंडी अब गुस्से से लाल पीला होने लगता है। रात में सब लोग फिर से अपने अपने साथी के साथ बैठे हैं और तब मेलिसा टॉड को बताती है कि उसे उसका देखने का नजरिया ही बदल गया था, लेकिन उससे दूर होने के बाद उसे पता चला कि उसके जीवन में उसकी कितनी जरूरत है। जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए खुद को दोष देने लगती है और घुटनों पर बैठकर टॉड को अपने प्यार के इजहार के साथ उससे शादी के लिए पूछती है। लेकिन तभी फिलिप अचानक दर्द से तड़पते हुए नीचे गिर जाता है और हर कोई उसे देखने आता है। अंतरिक्ष में माइक भी अपने मरे हुए दोस्तों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ देता है और वो भी अब हमेशा के लिए बाहर जाने वाला है, पर वो देखता है कि उसका एक दोस्त अब भी जीवित है, इसलिए वो गेट को खोलने से रोकता है
लेकिन गेट फिर भी खुल जाता है और माइक बाहर की ओर आता दिखाई पड़ता है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।